जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत प्रभावशाली साधना लेकर आया हूँ। उसका नाम है उच्चिष्ट कामाख्या साधना मंत्र प्रयोग। मेरे बहुत से साधक हैं जो साधनाएं करके थक गए, उचित लाभ नहीं मिल पाया है। कभी साधना विद्या पूरी हुई नहीं, तो कभी साधक ने उल्टा सीधा के काम कर दिए, तो कभी साधक के अंदर काम भावना विकसित हो गई, जागृत हो गई, जिस कारण से वो जिस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु साधना कर रहा था वह उद्देश्य सफल हुआ ही नहीं। तो क्या आप भी उन्हीं साधकों में से एक हैं जिसको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला है? क्या आप भी उनमें से एक हैं जिसकी भौतिक व आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति अभी तक नहीं हुई है? या लोगों ने, तांत्रिकों ने आपको भी परेशान किया, केवल और केवल लूटा है? कैसे लूटा है? कभी साधना ट्रांसफर के नाम पर, तो कभी गुप्त विद्या पाने के नाम पर, तो कभी भैरवी काम साधना प्राप्ति हेतु के नाम पर। आज तक आपको केवल क्या लूटा ही जा रहा है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं सब कुछ, तो आप परेशान हो चुके हैं। अर्थात जिस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आप साधना मार्ग में प्रवेश किए थे, आपने तो साधना मार्ग में कदम रखा था, वह उद्देश्य कभी पूर्ण ही नहीं हो पाया है। तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम आपको वो प्रदान करने वाले हैं जिसके आप अधिकारी हैं। इसका नाम है उच्चिष्ट कामाख्या साधना मंत्र प्रयोग। आप इसकी असीमित शक्तियों को यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए, और इसकी सरलता सुगमता को इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसको बैठ कर नहीं, आप चलते फिरते सोते जागते कर सकते हैं। और आप इसकी शक्ति का अंदाजा लगाइए कि एक साधना मात्र से त्रिशक्ति साधना आपको स्वतः इस सिद्धि हो जाएगी। देखिए, माँ कामाख्या तंत्र की देवी है, योनि की देवी है, पूरे सृष्टि की चराचर जीव की जन्मकर्ता हैं, जन्मदाता हैं, रचनाकार हैं, वही हैं सब। इनकी उच्चिष्ट कामाख्या साधना मंत्र को आप सिद्ध करिए। जीवन के भौतिक, आध्यात्मिक, आर्थिक समस्त सुखों को प्राप्त कीजिए। इस साधना की मंत्र की प्राप्ति हेतु साधक किसी का भी वशीकरण कर सकता है जब इसको प्राप्त कर लेगा। किसी की भी मुटकरनी, उच्चाटन, स्तंभन, निदेशन आदि आसानी से कर सकता है। मैंने जैसे आपसे पहले बताया कि मैं कामाख्या तंत्र की देवी हूं, और यदि आप कामाख्या की तंत्र साधना को संपन्न करके कामाख्या तंत्र साधक नहीं बने, तो आप साधक नहीं, बस आप साधक जीवन का अपमान कर रहे हैं। अर्थात हम यहाँ तक कह सकते हैं कि माता की दीक्षा अगर आपने हासिल नहीं की, माता की कृपा अगर आपको प्राप्त नहीं हुई है, तो कोई अधिकार नहीं है आपको एक साधक कहलाने का। देखो, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव आपने कोई ऐसी साधना बताइए जिसे हम किसी व्यवस्था में सोते जागते, चलते फिरते कभी भी कर सकें। तो परेशान मत हो, मैं लेकर आया हूँ आज। और देखो, प्रत्येक साधक की मनोकामना एक ये होती है कि वो अपने समस्त जीवन काल में साधनात्मक जीवन में साधनामय होकर के कम से कम एक बार माता कामाख्या के मंदिर जाकर उनकी पूजा अर्चना सामने से कर सके। प्रबल मनोकामना होती है, अपने आराध्य की पूजा जाकर के पूजा अर्चना करे। एक और बात बता दूं, माँ कामाख्या के जो भैरव हैं, उमाकांत भैरव, वह जो योगिनी है, नैना योगिनी, इनकी साधना हासिल करना जीवन का सौभाग्य होता है। परंतु आजकल के नए नए साधक माँ कामाख्या की साधना हासिल इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो सब ढोंगी, भ्रमजाल फैलाने वाले आदि साधकों से घिरे हुए हैं, जो उनसे पैसा लूटते हैं केवल साधना के नाम पर, लोगों को गुमराह करते हैं। साधना ट्रांसफ़र के नाम पर, शक्तिपात के द्वारा साधना ट्रांसफ़र के नाम पर गुमराह किया जाता है। आप लोग इतना याद रखो कि शक्ति सामर्थ्य ऐसा किसी में नहीं है कि वो शक्तिपात के माध्यम से, किसी भी माध्यम से शक्ति ट्रांसफ़र या सिद्धि ट्रांसफ़र कर पाए, किसी में भी नहीं है। तो इस पर आपको फंसना नहीं है, आप ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसी वजह से आप ये महान प्रयोग आपको प्रदान करने के लिए लेकर आया हूँ, जिसको आप सोते जागते, चलते फिरते, कभी भी किसी भी अवस्था में आसानी से कर सकते हैं। बस 1,25,000 मंत्र जाप करना है, माँ कामाख्या की सिद्धमाला को गले में धारण करना है, यंत्र को बाजोट में लगाना है, सामने बैठना है,
आप चाहे तो बैठकर भी माला को हाथ में लेकर के गोमुखी के द्वारा भी आप उसको गिन कर भी कर सकते हैं, या अगर आप सोते जागते करना चाहते हैं, चलते फिरते करना चाहते हैं, तो माँ कामाख्या की माला को गले में धारण करो और बस मंत्र जाप करते रहो, तो माँ कामाख्या की जय। देखिए ये साधना बहुत ही सरल है, क्योंकि इस साधना के आगे उच्चिष्ट लगा हुआ है, और उच्चिष्ट का मतलब ही होता है सबसे सुगम और सरल। उच्चिष्ट का मतलब होता है जूठा, और जहाँ उच्चिष्ट लग जाएगा समझ लो साधना बहुत ही सरल साधना है, उसको आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई नियंत्रण उसमें नहीं है, आप पूरा नियंत्रण में होती है आपकी वो साधना। फिर वो उच्चिष्ट अप्सरा हो, उच्चिष्ट यक्षिणी हो, उच्चिष्ट माँ कामाख्या हो, उच्चिष्ट परी हो, कोई भी उच्चिष्ट प्रयोग क्यों ना हो, कोई भी इन साधनाओं को आसानी से कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो माँ कामाख्या की इस साधना को सिद्ध कर लेता है तो महाकाली, महाशक्ति, महालक्ष्मी, महासरस्वती ये त्रिशक्ति साधना स्वतः संपूर्ण सिद्धि हो जाती है, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया था। इसको सिद्ध करने के बाद साधक मारण, स्तंभन, उच्चाटन, किसी का भी वशीकरण, कुछ भी मुठकरनी आदि आसानी से कर सकता है, चौकी लगाना शुरू कर सकता है, समाज सेवा कर सकता है, माँ कामरूप कामाख्या की असीमित शक्तियों का अनुभव कर सकता है, सिद्ध साधक बन जाएगा, समाज में सम्मान, शौर्य, यश, कीर्ति सब प्राप्त कर लेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस साधना को सरलता से प्राप्त करें, सिद्ध करें और साधना में होकर साधक जीवन आनंद में बिताएं। मैं आपको बता दूं कुछ भी खतरनाक नहीं है इसमें। मानव से ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है विश्व में यार? मानव बहुत खतरनाक है। आप मानव हैं तो परेशान मत होइए, बस साधना में लगे रहिए, माता की कृपा आपके साथ है। और हमें आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।